कट ब्लाउज़ तैयार कर रहा हूँ। तो अब मैं दिखाऊँगा इसमें जो है बैक का हुक किस तरीके से जो है हम तैयार करते हैं। तो सबसे पहले हम बैक के पल्ले को इस तरीके से पकड़ेंगे, दोनों को बराबर करके, और बराबर करके पकड़ने के बाद मैंने गला और कमर पट्टी दोनों तैयार कर दिया है। और दोनों को इस तरीके से पकड़ने के बाद क्या करेंगे, बीच में से जो है इनको कट कर देंगे। तो इस तरीके से पकड़ेंगे और जो है बीच में से इस तरीके से कट कर देंगे। ये जो है बैक में हुक, एक बैक में हुक लगाने के लिए जो है हमें सबसे पहले क्या करना है, ये जो पट्टी है इनको एक्स्ट्रा पट्टी लेना है और इनको इस तरीके से जो है सबसे पहले कच्चा कर देना है। तो ये आया हमारा, इनको इस तरीके से हम कच्चा कर देंगे सबसे पहले। ये इस तरीके से कच्चा कर देंगे और कच्चा करने के बाद इनको इस तरीके से पलट देंगे। तो ये जो हमारा पट्टी घुमाया और उनके बाद इस तरीके से लेने के बाद इनको इस तरीके से पक्का कर देंगे। पक्का करने के बाद इस तरीके से सबसे पहले ये पट्टी पक्का कर देंगे। ये आया, ये आया। इस तरीके से आने के बाद इनको इस तरीके से जो है फिनिश कर देंगे। और फिनिश करने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा दूसरी पट्टी जो है किस तरीके से मैं दूसरी पट्टी तैयार करूंगा। तो ये जो पट्टी है अब इनको ऊपर से लगाऊंगा। जो हुक की पट्टी है वो अंदर साइड में जाएगा, तो इनको जो है हम ऊपर से लगाएंगे और ऊपर से लगाने के बाद इस तरीके से लेंगे ऊपर से। तो ये आ गया हमारा। अब हम क्या करेंगे, इनके किनारे से जो है एक सिलाई लगा देंगे। इस तरीके से जो है धीरे 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 सिलाई लगाने के बाद अब हम तो इस तरीके से लेने के बाद फिर इनको मोड़ देंगे। इस तरीके से मोड़ने के बाद जो है बहुत ही आसान तरीके से जो है इनको धीरे 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 सिलाई लगा देना है। तो इस तरीके से आने के बाद ये आया हम, और इनको इस तरीके से सिलाई लगा देंगे। ये आ गया, इस तरीके से जो है सिलाई लगा देंगे। तो बिल्कुल जो है दोनों पट्टी हमारा जो है बहुत ही आसानी से जो है कहूँगा किस तरीके से जो है ये पट्टी हमारा बैठेगा। तो इस तरीके से जो है बिल्कुल इस तरीके से बैठेगा और ये जो पॉइंट है बिल्कुल आसानी से जो मिल जाएगा। उसके बाद हमें क्या करना है, इसी तरीके से बिठाना है और बिठाने के बाद जो है मेजरमेंट कर देना है। तो इस तरीके से जो है जो मेजरमेंट है वो मैं जो है, तो मेजरमेंट 17 दूनी 34, तो मैं यहाँ 17 लूँगा। 17 पे जो है मैंने यहाँ निशान लगा दिया और कमर लूँगा 14 दूनी 28। तो यहाँ से बिठा के इस तरीके से जो है मैं इस तरीके से जो है ये निशान लगा दूँगा। तो ये भी जो है मेजरमेंट के हिसाब से निशान लगा दिया और मेजरमेंट के हिसाब से निशान लगा के हिसाब से जो है निशान लगाने के बाद आप जो है इनको सिलाई लगा देंगे। तो इस तरीके से जो है सबसे पहले हम इस तरीके से साइड लगा देंगे। तो ये साइड जो है मैंने सिलाई लगा दिया है। अब मैं दूसरी साइड पर भी सिलाई लगा दूँगा। तो ये भी साइड बहुत ही आसानी से जो है सबसे पहले इस तरीके से हमें मेजरमेंट करना है। मेजरमेंट करने के बाद इस तरीके से जो है साइड लगा देना है। उसके बाद जो है हमें इनको पलट देना है। तो ये जो है इस तरीके से जो है आसान तरीके से सबसे पहले इनको पलटना है। और ये जो है इस तरीके से हमने पलट दिया और पलटने के बाद हमें क्या करना है, इनको साइड कर देना है। तो ये जो ब्लाउज़ हमारा बैक में जो है हुक का पट्टी तैयार किया हमने इस तरीके से जो है, फिलहाल जो है ये हुक हमारा तैयार हो गया इस तरीके से। और तैयार होने के बाद हमने क्या किया, अब जो है हम बाजू ले लेंगे इनका। तो बाजू लेने के बाद सबसे पहले हमें क्या करना है, इनमें पाइपिंग अटैच कर देंगे। तो इस तरीके से जो है सबसे पहले हम पाइपिंग अटैच कर देंगे। तो ये आ गया, बहुत ही आसान तरीका है। इस तरीके से जो है सबसे पहले हम इसमें पाइपिंग अटैच कर देंगे और पाइपिंग अटैच करने के बाद इनमें मैं अस्तर भी अटैच कर दूंगा। तो किस तरीके से करूँगा, ये जो मैंने पाइपिंग अटैच किया है तो उसके बाद हम अस्तर का पल्ला ले लेंगे। ये जो हमारा अस्तर है इनको जो है ऊपर से इस तरीके से हम बिठा देंगे। तो इस तरीके से बिठाने के बाद ठीक हम पाइपिंग का जो जड़ से जो है सिलाई ले लेंगे जड़ से। तो इसमें जो है बूट जो है पाइपिंग के ऊपर जाएगा ही नहीं। इस तरीके से जो है धीरे धीरे बूट के किनारे से सबसे पहले हम इस तरीके से सिलाई लगा देंगे। उसके बाद इसको निकालने के बाद जो है इस तरीके से लेने के बाद इनसे जो है अस्तर वाला जो साइड है हमारा मार्जिन को उसी साइड लेने के बाद हम इनको इस तरीके से सिलाई लगा देंगे। तो इस तरीके से जो है ये हमारा बाजू रेडी हो गया। अब मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से जो है बाजू कटिंग करना है, बाजू अटैच करना है। तो इस तरीके से जो है हमने सबसे पहले इसमें पाइपिंग ऐड कर दिया है और बाजू में पाइपिंग लगाने के बाद अब हमें जो है बाजू को अच्छी तरीके से बिठा के इस तरीके से सबसे पहले हमें जो है बाजू को बिठा देना है। दोनों बाजू को जो है इस तरीके से बिठाने के बाद उसके बाद बाजू को हम अच्छी तरीके से जो है कटिंग कर देंगे। तो उसके लिए जो है सबसे पहले इस तरीके से बढ़िया करके जो है बाजू को बिठा देंगे और बिठाने के बाद जो है इनका मैं मेजरमेंट लूँगा। तो ये आया हमारा जो है 9 इंची चाहिए, तो मैं 9.5 इंच में लेने के बाद बहुत ही आसान तरीके से जो है इस तरीके से मैं शेप कर दूँगा।
तो ये मैंने शेप कर दिया। अब बाजू को शेप करने के बाद हमें क्या करना है, ये है बॉडी, तो फ्रंट की तरफ से जो है इस तरीके से मैं पकड़ूंगा इनको, और पकड़ने के बाद सबसे पहले मैं इस तरीके से लूँगा इनको। इस तरीके से लेने के बाद यहाँ से जब बाजू का मैं निशान लगाऊंगा तो 2 पॉइंट जो है बाजू बड़ा रखूँगा, और बाजू बड़ा रखने के बाद जो मार्जिन होगा उनको मैं इस तरीके से छटाई कर दूँगा। तो इनको मैंने छटाई कर दिया, और छटाई करने के बाद जो है, छटाई करने के बाद अब मैं इनका तलपट काट दूँगा। तो सबसे पहले मैं इस तरीके से पकड़ूँगा, और दो पल्ला लेना है, बीच में से जो है 2 पल्ला लेना है, क्योंकि बाजू मैंने जो है अलग अलग बिठाया, इस तरह से नहीं बिठाया, इस तरीके से है, इसलिए दोनों बाजू को जो है एक एक पल्ला लेने के बाद सबसे पहले जो है मैंने इनका जो है तलपट कटिंग कर दिया। उसके बाद बाजू को जो है इस तरीके से कच्चा कर दिया। ये आया इस तरीके से कच्चा करने के बाद अब बाजू का मोरी ले करके सबसे पहले ये मैंने फोल्ड कर दिया। अब हम बाजू का मोरी ले लेंगे, तो बाजू का मोरी है 10 इंची। तो इस तरीके से बिठा के मैं 10 इंच से जो है निशान लगा दूंगा, और 10 इंच में निशान लगाने के बाद मैं इनको ये इस तरीके से जो है सिलाई लगाऊंगा। ये आया हमारा, और जो कुक्का हमने लगाया था, कुक्का को चेक करके इस तरीके से जो है ये मैंने सिलाई लगा दिया। सिलाई लगाने के बाद इनको एक बार और घुमा के डबल सिलाई लगा दूँगा। तो मैंने डबल सिलाई लगा दिया। अब इनको जो है टाइट कर दिया, मैं बाजू अटैच कर दूंगा। तो सबसे पहले जो है बॉडी को मैं इस तरीके से पकड़ूंगा ब्लाउज़ का, और ये है बाजू, तो इस तरीके से पकड़ के जो है मैं घुमा दूंगा, और घुमाने के बाद बाजू को जो है गोल बाजू चढ़ाऊंगा। तो इसमें जो है इस तरीके से धीरे से जो है मशीन के सामने लेना है, और अच्छे तरीके से जो है धीरे धीरे पकड़ के इनको मैं जो है बाजू को फिनिश कर दूंगा। और फिनिश करते टाइम जो है दोनों में से कोई भी पल्ला जो है मैं खींचूंगा नहीं, बहुत ही आसान तरीके से जो है धीरे धीरे लेना है, और बिल्कुल जो है जल्दबाजी नहीं करना है। और इस तरीके से जो है ये बाजू जो है मैंने ये फिनिश कर दिया। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले जो है इनको पलट के इस तरीके से देखना है कि ये बाजू हमारा सही लगा है कि नहीं लगा है। और बाजू चढ़ाते टाइम जो है कहीं पर भी झोल भी नहीं आना चाहिए इस तरीके से। तो बिल्कुल जो है ये बाजू हमारा बढ़िया से जो है चढ़ गया है। अब हमारा ब्लाउज जो है बहुत ही सुंदर से जो है फिनिशिंग लुक के साथ जो है हमारा ये ब्लाउज रेडी हो गया। ये हमने जो है बाजू लगा दिया है इस तरीके से, तो बहुत ही सुंदर जो है बाजू चढ़ा है। इसमें कहा था कि बाजू में जो है ब्लाउज में जो है बैक में हुक लगेगा। तो इस तरीके से जो है ये है हुक पट्टी, और ये है आई पट्टी। तो इस तरीके से जो है हमने ये फिनिश किया था। बहुत ही सुंदर सा लुक है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब वीडियो मैं यहीं पर ही समाप्त कर रहा हूँ।